अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। सामीन, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है कि आपने मेरे इस चैनल को ज़बरदस्त पज़ीराई दी और जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है माशाल्लाह, दिनों में हज़ारों की तादाद में नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और आप लोगों का भरपूर एतमाद, ज़बरदस्त कमेंट्स और उसके साथ कुछ तनकीद भी। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि मैं जो है कोई अच्छे स्टूडियो में ये सारी रिकॉर्डिंग किया करूं और अब इसे प्रोफेशनली लूं। तो मैं एक तो सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह कि ये इंशाअल्लाह चंद दिनों में और बहुत जल्दी ये सूरत हाल बदलेगी और इंशाअल्लाह आपको एक प्रोफेशनली एडिट शुदा चीज़ें मिलेंगी जिसमें अच्छा एडिटिंग होगी, अच्छा बैकग्राउंड होगा, अच्छी रिकॉर्डिंग होगी और उसका जो क्वालिटी होगी वो बहुत बेहतर होगी। जी, आज जिन बातों पर ज़िक्र करना है, आज हमने गुफ्तगू करनी है, वो अदालती फ़ैसला है जो नैब का फ़ैसला है। मियां नवाज़ शरीफ साहब को बरी करार देने के हवाले से नैब ने फ़ैसला जारी किया है। क्या इस नौइयत के क्या कभी माजी में भी फ़ैसले मिलते रहे हैं जो इस तरह का मिला है? थोड़ा सा हमने इसका ज़िक्र करना है। और दूसरा, मेरे साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े सनतकार जनाब आलमगीर तरीन ख़ान साहब, उनका इंतकाल हो गया, मुबैना तौर पर उन्होंने ख़ुदकुशी की। उनके हवाले से जनूबी पंजाब की मेरे पास कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं, वो भी आपसे शेयर करनी है। और उसके बाद जो आपसे बात करनी है वो ये है कि इमरान ख़ान पर मुकदमात की बहुतात कर दी गई है और वो जो कह रहे थे कि मैं सिर्फ 200 तक पहुंचूंगा, अब वो शायद कई सौ तक और हज़ार तक पहुंच जाएं, क्योंकि इस किस्म की सूरत हाल की गई है। और मैंने उस पर उन्वान दिया है कि वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। तो ये एक बड़ा मशहूर शेर का एक मिसरा है। तो इमरान ख़ान साहब यकीनन इस वक्त एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इन एड़ियों के रगड़ने से क्या चश्मा निकलेगा या नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अदालती फ़ैसले की। ये नैब के एक अदालत ने ये फ़ैसला दिया है। मैं जज साहब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुनासिब नहीं है, लेकिन उनके जो फ़ैसले हैं उन पर कमेंट किया जा सकता है। ये पढ़कर ऐसे अंदाज़ा होता है कि ये शायद किसी जज ने नहीं लिखा, बल्कि किसी पीटीआई जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने वाले मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं, उसमें किसी थर्ड क्लास किस्म के बंदे ने और इंतहाई निचली सतह पर बात करने वाले किसी शख्स ने ये फ़ैसला लिखा है। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा बड़े अच्छी गुफ्तगू करती हैं। ये तो किसी ने मरियम औरंगज़ेब से भी ज़्यादा कोई निचली सतह है और उन्होंने ऐसा उनको बढ़ा चढ़ा कर सिर्फ ये नहीं लिखा कि अमीरुल मोमिनीन आपके बगैर दुनिया अधूरी हो गई है और पाकिस्तान अधूरा हो गया, वरना उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है जी कि रिकॉर्ड के से अंदाज़ा होता है कि नवाज़ शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये वाहिद केस है जिसमें एक इश्तिहारी की दरख्वास्त आई है, इश्तिहारी ख़ुद पेश नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि इमरान ख़ान को पिछले दिनों ज़मानत लेने के लिए उस वक्त कहा गया जब उन्हें गोलियां लगी हुई थी, तो लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि बेशक उनको स्ट्रेचर पर लाना पड़े, आपको लाना पड़ेगा, वरना ज़मानत नहीं मिलेगी और उनके केस को इंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, डायरी नहीं लग सकता, क्योंकि जब तक आप जाकर ख़ुद बायोमेट्रिक नहीं कराते हैं उस वक्त तक आपके केस को डायरी नहीं लग सकती। लेकिन मियां नवाज़ शरीफ साहब 4 हफ्तों के लिए गए, पौने 4 साल हो गए, वो जाली ढकोसले के अंदाज़ में जाली बीमारी का बहाना करके गए, वहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनको रिलीफ़ दर रिलीफ़ मिल रहा है। और रिलीफ़ का नौइयत देखें कि इमरान ख़ान पर मुकदमात ही मुकदमात हो रहे हैं और दिन में दर्जनों मुकदमात हो जाते हैं और नवाज़ शरीफ साहब जो बिरून मुल्क बैठे हुए हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के करप्ट शख्स हैं, सज़ा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं, उनको अदालत से रिलीफ़ मिल रहा है। और फिर ज़िक्र क्या किया जा रहा है? हुक्मरानों का ज़िक्र किया जा रहा है। तो वो जज साहब, मोहतरम जज साहब लिखते हैं कि लगता ऐसे है कि नैब को नवाज़ शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस लाने पर मजबूर किया गया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो हुकूमतें होती हैं वो इस किस्म की अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो अगर उस वक्त की हुकूमत जो इमरान ख़ान की थी, उन्होंने अगर नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, पहली बात तो ये कि ये जो नैब के रेफरेंसेस हैं ये इमरान ख़ान के दौर में नहीं हुए,
बल्कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो मुकदमात हुए ये मुस्लिम लीग नून ने ही अपने कायद के ख़िलाफ़ किए, या उससे पहले अगर कोई मुकदमात करा चुके हैं तो पीपल्स पार्टी करा चुकी है? तो ये किस किस्म की सूरत हाल है और क्या हो रहा है? और जो फैसला लिखा जाता है, काश कोई जज साहब अपनी जज होने का एहतराम कर लेते और देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो एक मतलब जियाले से भी आगे निकल गए हैं और उन्होंने जो गुफ्तगू की है और इस अंदाज़ में रिलीफ दिया है कि जनाब उन्होंने इश्तिहारी भी उनको जनाब ख़त्म कर दिया कि उनको इश्तिहारी करार देना भी दुरुस्त नहीं, हालांकि उनसे कोई कमेंट नहीं मांगे गए थे, ना कोई दलाइल हुए, ना कोई वकील पेश हुआ, ना कोई जवाब मांगा गया, कुछ भी नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड देख कर ये अंदाज़ा लगा लिया है। तो मैं एक सिर्फ सवाल करूँगा और फिर आगे अगली बात पर चलते हैं कि उस वक्त की तो हुकूमत ने नैब को मजबूर किया था कि वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे, तो क्या अब भी इस वक्त की मौजूदा हुकूमत मजबूर कर रही है कि नवाज़ शरीफ को इन रेफरेंसेस से बरी किया जाए? इसकी क्या सूरत हाल है? क्यों कि अगर हुकूमतें करती हैं तो हुकूमतें, कल की हुकूमत अगर कर सकती थी, मजबूर और दबाव और प्रेशर ला सकती थी, तो क्या आज की हुकूमत दबाव और प्रेशर नहीं ला सकती? जी, अगली बात करते हैं हम जनाब आलमगीर खान तरीन की। आलमगीर खान तरीन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने लाहौर के इलाके गुलबर्ग में अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रख कर जनाब खुदकुशी कर ली। उनके साथ मौजूद एक कागज़ भी मिला है जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा है कि वो अपनी बीमारी से तंग आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं 6 महीने तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर मुझे एक जल्दी बीमारी हुई जिसकी वजह से मुझे स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं और मेरी आँखों जल्द ख़राब हो गई है और मुझे नज़र भी नहीं आता, मैंने पढ़ना भी बंद कर दिया है। तो वो कहते हैं जनाब कि ऐसे में मैं डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना चाहता, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता था, लेकिन बहरहाल मेरा इंजाम हुआ है। ख़ास तौर पर उन्होंने अपने भाई जहांगीर खान तरीन को मुखातिब कर कर लिखा है कि जहांगीर मेरे नौकर जो है आलम को कोई तकलीफ़ ना हो और उसे पुलिस परेशान ना करे, क्योंकि इस शख्स ने मेरी सारी ज़िंदगी जनाब खिदमत की है। तो ये एक इंडिकेशन है। और दूसरा जो सूरत हाल है कि 63 साल की उनकी उम्र थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन अब 63 साल की उम्र में वो शादी करने वाले थे। उन्होंने मंगनी कर ली थी और इसी साल दिसंबर में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन मुबैना तौर पर वो नफ्सियाती अवामिल का भी शिकार थे। लेकिन जो उनका पोस्टमार्टम हुआ है अब तक और उनको जो गुज़श्ता रात सुपुर्द खाक कर दिया गया है, तो उसमें उन पर कोई भी तशद्दुद के निशान नहीं मिले, कोई और वाज़े नहीं है। यहाँ तक कि उनके जो करीबी अफराद हैं वो भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि वो किसी ख़ास बड़ी बीमारी का शिकार थे। बहरहाल ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। साउथ पंजाब में ये जो पेप्सी और कोक और दूसरे जो जनाब यहाँ पर पूरे साउथ पंजाब की जो फ्रेंचाइज़ है शमीम एंड कंपनी के नाम से, वो उनके ऑनर थे और उनके एमडी थे। और शमीम एंड कंपनी के हवाले से मैं बात करूँ कि साउथ पंजाब में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई खैर का काम हो, कोई जनाब वेलफेयर का काम हो, उसमें जब भी आलमगीर खान को कहा तो वो उन्होंने आगे पेश रहे और उन्होंने पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर मुल्तान साउथ पंजाब के जो लोग हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। एक मिसाल सिर्फ मैं देना चाहूँगा कि शमीम एंड कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा, वैसे तो उनका जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पानी साफ़ करने वाला प्लांट है वो उनका अपना था, लेकिन यहाँ पर जिसे पेप्सी कोला फैक्ट्री कहते हैं जनाब, शमीम एंड कंपनी का जो दफ्तर है, तो उसमें उन्होंने कार खैर के लिए लोगों को साफ़ और बेहतरीन पानी मुहैया करने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम कर रखा था और एक दिन में लाखों लीटर लोग पानी भर कर ले जाते थे और ये सिलसिला कई दहाइयों से जारी था। लेकिन आज से चंद साल पहले, तकरीबन को 4 साल पहले, यहाँ के जो कमिश्नर है उसने जनाब हुक्म दिया कि आप ये जो पानी निकाल रहे हैं, मुल्तान का जो डिप्टी कमिश्नर और मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा जी जो लोगों को आप पानी भरने के लिए दे रहे हैं उन पर 1 रुपया लीटर आप हमें भी दें, गवर्नमेंट को टैक्स दें, तो आप लोगों को ये साफ़ पानी भरने दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। वो अपनी बॉटल्स पर अपनी जनाब जो उनका पेप्सी के लिए पानी निकालते थे उसमें तो वो जनाब वो दे रहे थे 1 रुपया या जितना भी लीटर था, लेकिन बाहर जो दफ्तर से बाहर लोग हज़ारों की तादाद में पानी भर कर ले जाते थे, उन पर जब 1 रुपया पर लीटर टैक्स लगाने की बात की गई
तो पेप्सिमीमैन कंपनी को वो अपना पानी का वो जो प्लांट था वो बंद करना पड़ा, और अभी तक वो बंद पड़ा है। उसके हवाले से बहुत गुफ्तगू की गई। बल्कि अगर उनके कुछ लवाहिकीन हैं और गवर्नमेंट के लोग हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि एक कार खैर का प्रोजेक्ट था, इसको बंद नहीं होना चाहिए था, और अब कोई सूरत उसकी निकलती है तो उसको बहाल किया जाए। वो जनाब करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक, औलाद नहीं, शादी नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनकी जायदाद कहाँ जाएगी, कि क्या उनकी ख़ुदकुशी के पीछे कोई जायदाद का अंसर है या कुछ और है। वो टेक्निकली तो ये जायदाद उनके भाइयों को मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी अपनी औलाद नहीं है, वालिदैन चूँकि फ़ौत हो गए हैं। तो ये देखते हैं कि ये मामला किस साइड पर, लेकिन एक अफवाहों का एक बड़ा तूफ़ान गर्म है, लेकिन वो उनके जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट से बहरहाल वो याद रखे जाएंगे। आखिरी बात कि इमरान खान को बुरे तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन पर एक एक दिन में 40 मुकदमात, गुज़श्ता रोज़ 43 मुकदमात हुए। क्या उनको ऑर्डर दिया गया है कि पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात के जितने भी मुकदमात दर्ज हुए हैं उनमें इमरान खान के नाम का भी इजाफ़ा कर लिया जाए और उनको शामिल किया जाए। इस लिहाज से ये कम से कम 3000 के करीब ये मुकदमात बनते हैं जो पूरे पाकिस्तान में और सूबों में दर्ज किए गए हैं। इस लिहाज से वो 2 डबल सेंचुरी तो बहुत पीछे रह गई। अगर सब में इमरान खान का नाम शामिल किया जाता है तो ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा कि एक ऐसा भी पाकिस्तान में जनाब गैंगस्टर है जिस पर एक ही वक्त में जनाब कई हज़ार मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इमरान खान को एड़ियाँ रगड़ने पर मजबूर किया गया है और वो वाकई बुरे हालात में। बहरहाल वो कहते हैं ना कि वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। इमरान खान का ईमान है कि मैं यहीं रहूँगा, वतन की मिट्टी में रहूँगा, यहीं दफन होऊंगा, यहीं पर पड़ा रहूँगा। और इस वक्त बहरहाल वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं और देखते हैं कि ये चश्मा कब निकलता है और उनको रिलीफ कब मिलता है। लेकिन आखिर में एक मैं कमेंट करना चाहूँगा कि हुकूमत जो भी बदतरीन इक़दामात कर रही है, दर हकीकत ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है। और याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ओवर जो कर रहे हैं ये सूरत हाल को, यही इमरान खान की मज़लूमियत इमरान खान के हक़ में जाएगी और हुकूमत को साबित करेगी कि ये फ़ाशिस्ट थे, ये जनाब आमिर थे और डिक्टेटर थे, इन्होंने जुल्म किया, ज़्यादती की। सामीन, ये अब तक की जनाब मेरी मारूज़ात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।